अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन बेसिक आईसीटी स्किल। बेसिक आईसीटी स्किल में हमें तीनों पार्ट, जो तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की, वो हमें पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। आपको पता होगा कि वर्ड प्रोसेसर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं क्रिएट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब भी हमको कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है तो हम यूज करते हैं कहां, वर्ड प्रोसेसर का। जैसे अगर आपको लेटर लिखना है, अगर आपको नोटिस लिखना है, अगर आपको ईमेल करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज करेंगे। ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसर को ऑन कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, तो उसका बेसिक से फंक्शंस हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में भी बात की थी, याद कर लेते हैं। सबसे पहले जाना है आपको स्टार्ट बटन पे। कहा जाना है, स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन के बाद जाना है आपको ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको खोजना है वर्ड प्रोसेसर या फिर वर्ड पैड 2007, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो आपको वहां मिलेगा और उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको वर्ड प्रोसेसर खुल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक सबसे पहला काम करना है कि उस डॉक्यूमेंट को सबसे आप पहले अपने नाम से सेव कर लीजिए। सेव करने का आसान तरीका, शॉर्टकट कमांड्स यूज कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एस कर लिए तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया सेव। सब फर्स्ट टाइम में आएगा सेव एज। और अगर आपको थ्रू प्रोसीजर जाना है, होम बटन पे जाइए या फिर जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ऑफिस बटन होता है वहां जाइए। वहां जाने के बाद आपको जाना है सेव एज बटन पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो सेव एज, अगर आप उसी में एडिट सेव फाइल में भी अगर एडिट करना है उसके बाद सेव करना है तो नॉर्मल सेव। उसके बाद हमको चलना है क्रिएटिंग अ टेबल। पता है वर्ड प्रोसेसर में जब हमको एक डेटा दिखाना होता है, स्टैटिकल डेटा अगर हमें एक डॉक्यूमेंट्स में दिखाना है तो उसमें हम ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से कुछ भी लिख दें। तो उसके लिए हमको चाहिए एक टेबल। जो स्टैटिकल डेटा दिखाना है उसके लिए चाहिए हमें टेबल हम वर्ड प्रोसेसर में कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल ग्रुप में जाना है। तो जैसे ही जाइएगा आपको एक टाइप का टेबल बन, जैसे स्प्रेडशीट में होता है ना ये वाला पार्ट, वैसा ही एक शॉर्ट टेबल आपको ओपन हो जाएगा। जो भी अब वो आता कहां से है, वो उधार समझिए ले लेता है स्प्रेडशीट से। और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है आप इसमें भी, इस टेबल में भी कर पाएंगे। उसके बाद है टेक्स्ट एडिटिंग। अब जब आप टेक्स्ट का ही काम कर रहे हैं पूरा, तो टेक्स्ट एडिटिंग तो इंपॉर्टेंट है ना। टेक्स्ट का साइज कैसे रखना है, स्टाइल इसका कैसा रखना है, इसका फॉन्ट कैसा रखना है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, टेक्स्ट एडिटिंग में। एडिट आप कर सकते हैं, कलर कुछ भी डालना हो तो वो सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप मतलब क्या है कि आप पूरे टेक्स्ट को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी मार्जिन में फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा पेज है, बहुत सारा वर्ड लिख दिए हम, यहाँ पे हमको एक पिक्चर लगाना है। अब यहाँ पे पिक्चर लगा दी, क्या होगा कि बहुत सारा मतलब जो टेक्स्ट इधर उधर बिखर जाएगा। वर्ड रैप का यूज कर लेंगे हम, एक जगह पे पिक्चर रखेंगे, बाकी जगह पे टेक्स्ट फिक्स कर लेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ड रैप। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए ये एक टाइप का पैराग्राफ, हम इस पैराग्राफ को इस साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, तो हम अलाइनमेंट का यूज कर लेंगे, राइट अलाइनमेंट का। और राइट अलाइनमेंट को यूज करने का शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+R। जैसे कीजिएगा ये पूरा टेक्स्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो कोई पॉइंट बाहर निकल गया, कोई छोटा रह गया, तो वो इस साइड रहेगा। ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर एक जैसा हो जाएगा। ये पूरा शिफ्ट के कहां जाएगा, राइट में। अगर हमको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो ये पूरा जो एक प्लेन वाला जो पार्ट है लेफ्ट की तरफ इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, इधर आगे पीछे हो जाएगा। अलाइनमेंट बेसिकली 4 टाइप का होता है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में दोनों जो पैनल होता है ना वो एक जैसा हो जाता है, सेम। इसका शॉर्टकट कमांड क्या होगा, Ctrl+J। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+A। सेंटर अलाइनमेंट क्या है, मतलब ये वाली वीडियो को, मतलब पैराग्राफ को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बीच में आके वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद है फॉन्ट साइज।
हम ये जो मान लीजिए ये वाला टेक्स्ट जो लिखे, इसका साइज, इसका कलर, इसका फेस हम कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसा हमारा नीड होगा। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है तो कहां जाना है, सबसे पहले तो सेलेक्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जाना है आपको होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में जाइए, आपको बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा। आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार है, डॉक्यूमेंट क्या हुआ, बन गया, तो आप उसमें ना पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दिए डॉक्यूमेंट्स में तो समझिए ये कि बिना आपके पासवर्ड डाले जो भी आप पासवर्ड सेट किए हैं, सामने वाला वो अगर आपका डॉक्यूमेंट ले भी लेता है तो वो ओपन नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उसको सही पासवर्ड नहीं दीजिएगा। या फिर जैसा आपका पासवर्ड वो अगर उसके पास आ जाता है तो क्या हो जाएगा कि वो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेस करने में कैपेबल होगा नहीं, अगर पता है तो खोल ही नहीं पाएगा, वैसे भी उसके लिए वो काम का नहीं होगा। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे लगा सकते हैं, आपको जाना है ऑफिस बटन में, प्रिपेयर ऑप्शन में। प्रिपेयर ऑप्शन के बाद आपको मिलेगा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट जैसे डालेगा आपको देगा पासवर्ड एंटर करने के लिए। उसके बाद ओके प्रेस कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड। उसके बाद हेडर एंड फुटर। मान लीजिए कि ये बोर्ड है हमारा, तो ऊपर वाला जो पार्ट जो छूटा हुआ है ना, ऊपर जो बेसिक आईसीटी इसकी लिखे हुए, ये हुआ हेडर। क्या हुआ, हेडर। और जो बॉटम वाला पार्ट जो छूटा हुआ रहता है ना, कैमरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो नीचे भी कुछ पार्ट छूटा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूटर। ये ऊपर वाला पार्ट में आप लोग अपनी कॉपी में भी देखते होंगे कि ऊपर कुछ मार्जिन लिया हुआ रहता है, नीचे भी कुछ मार्जिन छूटा हुआ रहता है। तो ऊपर वाले मार्जिन में हम लोग अपना कुछ कंपनी का नाम, लोगो, टेक्स्ट का मतलब कोई भी टॉपिक का नाम, एस्से है तो कौन से एस्से है वो सब नाम, डेट, टाइम, ये सब डाल सकते हैं, पेज नंबर, ये सब कुछ डाल देते हैं। सिग्नेचर्स डालना तो बॉटम पे डाल सकते हैं हम लोग, इसमें भी पेज नंबर डाल सकते हैं, कंपनी लोगो डाल सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, इंसर्ट टैब में और हेडर एंड फुटर ग्रुप में। साथ में आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं ना, कि ये पेज कितना, टोटल जो डॉक्यूमेंट बनाए कितना पेज में बनाए, तो वो कहां से डाल सकते हैं, हेडर एंड फुटर से। उसके बाद है ये 2 पॉइंट्स, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई टाइप कर दिए जल्दी जल्दी में, कोई वर्ड हो गया उसका स्पेलिंग मिस्टेक, तो क्या करेगा ऑटो करेक्ट से कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक पहले से हो रखा है टेक्स्ट में वो ऑटोमेटिक वो ठीक कर देगा। जो सेव्ड रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डिक्शनरी में वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक करेक्ट, आप करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे कर सकते हैं, रिव्यू टैब में जाइए, प्रूफिंग ग्रुप में जाइए, तो प्रूफिंग ग्रुप में जैसे जाके इसको क्लिक कीजिएगा, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर देना है बस। तो जैसे कोई गलत टाइप कीजिएगा, जैसे अगर आपको एंड लिखना है तो एंड की जगह आप एल लिख दिए या, तो एल को ऑटोमेटिक वो क्या समझ लेगा, डी, और इसको करेक्ट कर देगा। तो ये ऑटो करेक्ट जब टेक्स्ट कर रहा होता है कोई भी, तो वो इसको ऑन रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग, ये जो हम पॉइंट्स ऐसे ऐसे जो दिए हुए हैं ना, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं बुलेट। क्या कहते हैं, बुलेट। इसकी जगह पे हम लोग 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें, इसको हम लोग कहते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। ये पॉइंट वाइज कोई भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो इसमें इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। मान लीजिए कि 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास और वो 200 पेज में आपको कोई एक नाम ढूंढना हो, कैसे ढूंढिएगा, मुश्किल हो जाएगा ना एक नाम ढूंढना। आसान है कि आप फाइंड वाला ऑप्शन यूज कर लीजिए, Ctrl+F यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट में अपना जो भी टेक्स्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस ऑप्शन होता है, Ctrl+H जैसे ही प्रेस कीजिएगा रिप्लेस ऑप्शन ऑन हो जाता है। मतलब कि अगर एंड की जगह पे आप और लगाना चाहते हैं, एंड की जगह क्या लगाना चाहते हैं, और, तो क्या होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स में इसको रिप्लेस करना चाहते हैं एंड को और से, तो उसको चेंज करने का ऑप्शन देगा कि पहले कौन सा वर्ड रखना चाहते हैं एंड, उसकी जगह पे क्या कर देते हैं और।
तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इससे एक कहानी याद आता है, याद है आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे, तो आमिर खान जो वो स्पीच तैयार करता है चतुर, उसकी जगह भी बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर, तो सोचिए वो भी क्या किया था, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, झटपट में वो चेंज कर दिया, बेचारे चतुर फंस गए, पिटा गए फालतू में। अब है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का काम आपको पता होगा कि जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ भी करना होता है तो हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं या फिर एक्सेल शीट का यूज करते हैं। ये काम हमारे बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ये हमेशा क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में, टेबल यहां भी यूज किए थे ना, टेबुलर फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है कि कोई भी कैलकुलेशन वाला अगर काम हो तो ये काम आसान बना देता है। आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, बहुत सारा सम करना है, तो वो काम कहां कर सकते हैं आप लोग, स्प्रेडशीट में। रीसाइजिंग फॉन्ट एंड स्टाइल, अगर आप बनाएं, अब स्प्रेडशीट में एक टेबल, एक डॉक्यूमेंट उठाए, एक वर्कशीट उठाए, उस वर्कशीट में आपको हेडिंग देना है, तो सबका पैनल तो इतना, सेल तो सबका छोटा ही रहता है ना, तो आपको क्या करना है कि आपके टेक्स्ट तो यहाँ छोटा ही रह जाएगा, तो आपको ये टेक्स्ट को क्या करना है, बड़ा करना है। तो आपको कहां जाना है, होम टैब में जाइए, फॉन्ट ग्रुप में जाइए और रीसाइज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल तक चेंज कर सकते हैं। कहां, स्प्रेडशीट में। ये तो आसानी से टेक्स्ट एडिटिंग ये लोग हम लोग वर्ड प्रोसेसर में कर लेते थे, लेकिन ये चीजें कहां करनी है अब, स्प्रेडशीट में। तो जब स्प्रेडशीट में करना है तो ये काम आसान हो जाता है। होम टैब में जाइए, फॉन्ट ग्रुप में जाइए और टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है आपका, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किए हुए बिना टेक्स्ट को एडिट करना इम्पॉसिबल है। कॉपी मूविंग, तो आप, ये तो बहुत बचपन वाला सवाल होगा कि अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। क्या करना है, डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉपी। इसको उठा के शिफ्ट करके कहीं और रख देना होता है। इस टेक्स्ट को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, मूविंग। क्या कहते हैं, मूविंग। इसका एक और नाम होता है कट, इसको कहते हैं हम लोग कट। तो कॉपी करना है तो कंट्रोल+C, कट करना है या फिर मूव करना है तो कंट्रोल+X। अब ये जो उठा लिए, इसको कट कर दिए, इसको कहीं तो जाके पेस्ट करेंगे, कहीं तो उसको अलग जगह पे रखेंगे। जब अलग जगह पे रखेंगे तो उसको कहते हैं पेस्ट। क्या कहते हैं, पेस्ट। दातुन वातुन मंजन वंजन वाला नहीं, कोलगेट वाला नहीं, इसको कहते हैं पेस्ट। उठा के शिफ्ट करना दूसरी जगह पे, उसके लिए शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं कंट्रोल+V। अब है फिल्टर एंड सॉर्टिंग। ये बेसिकली सब लोग यूज किए होंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मिंत्रा पे, कि फिल्टर करना है और सॉर्ट करना है। काम आसान। सबसे पहले सॉर्टिंग समझते हैं। सॉर्टिंग में आप लोग सबसे पहले क्या करते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च किए, सर्च करने के बाद आप पहले करते हैं लो टू हाई, हाई टू लो। इससे क्या होता है कि अरेंज हो जाता है डाटा, और सबसे पहले कम दाम वाला दिखाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे आप देख लेते हैं। उसको कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग। मतलब कि ये होल डेटा को अरेंज कर देता है सिस्टमैटिक मैनर में, जैसा कि आपको नीड होता है, जैसा कि आपको जरूरत पड़ता है। फिल्टर क्या होता है कि होल डेटा में से कुछ सिलेक्टेड पार्ट को ये मतलब सिलेक्टेड पार्ट को ये अंडरलाइन कर लेगा, अरेंज करके आपको दे देगा। जैसे अब फिल्टर में हम लोग क्या कहते हैं कि 1000 से लेके 2000 के रेंज में जो भी शर्ट हो, जीन्स हो, हमारा तो वही होता है। आप लोग जैसा जैसा रिक्वायरमेंट जैसा वैसे सर्च कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फिल्टर। 1000 से 2000 के बीच में खोज रहे हैं, या फिर ब्रांड में खोज रहे हैं कि हमको इस ब्रांड का चाहिए, हमको इस कलर का चाहिए, तो वो क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर। अब ये फिल्टर और सॉर्ट मिलता कहाँ है, आपको मिलेगा डाटा टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। अब फिल्टर ग्रुप में एक जगह सॉर्ट होगा, एक जगह फिल्टर होगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा कर लीजिए। उसके बाद है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। जब स्प्रेडशीट है, जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा तो बिना फॉर्मूला के होगा क्या, हो सकता है क्या? जब भी फॉर्मूला शुरू होगा तो किससे शुरू होता है, इक्वल टू साइन से। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना है बिना इक्वल टू साइन के। बिना इक्वल टू साइन के कीजिएगा कोई भी फॉर्मूला इसमें काम ही नहीं करेगा। अब सम करना है तो सम। अब डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है,
आपको करना होगा कि सेल एड्रेस यहाँ डालना है। सेल एड्रेस डालकर जैसे जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा ये ऑटोमेटिक ऐड करके लिख देगा। उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसे वर्ड प्रोसेसर में लगा है, सेम टू सेम हम लोग स्प्रेडशीट में भी लगा सकते हैं, ताकि कोई और हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। जिसको हम एक्सेस दें, जिसको हम अपना पासवर्ड दें, वही बस हमारा ये डॉक्यूमेंट्स देखेगा स्प्रेडशीट का। कहाँ जाना है आपको जाना है ऑफिस बटन पे, इन्फो ऑप्शन में, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, वहां मिलेगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे इसको कीजिएगा आपका स्प्रेडशीट भी क्या हो जाएगा, इनक्रिप्टेड। लास्ट में है प्रिंटिंग एंड सेविंग। ये आसान है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। Ctrl+P करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट। और Ctrl+S जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा डेटा सेव। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन। एक तो देख लिए कि टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना हो कहां करेंगे, वर्ड प्रोसेसर में। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी करना हो तो कहां करेंगे, स्प्रेडशीट में। अब प्रेजेंटेशन, अच्छा इसका काम तो आप नोटिस, लेटर राइटिंग कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं। इसका काम आप लोग जैसे मैक्सिमम काम इसका होता है बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो बिलिंग करने का जो काम होता है वो स्प्रेडशीट का ही यूज करता है। ठीक है, आपकी बिलिंग के लिए, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाइएगा, कॉलेज में जाइएगा, कहीं भी कैलकुलेटर्स का यूज कर, तो स्प्रेडशीट का यूज बेसिकली वहां सबसे ज्यादा किया जाता है। अब है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को एक ग्राफिक मोड में समझते हैं। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इट कैन एनिमेट ऑल द एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ स्लाइड। अब क्या होता है, जिसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, इसमें एक सीट होता है, इसमें एक स्लाइड होता है। क्या होता है, स्लाइड। अब मान लीजिए कि पिक्चर, एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, उस वीडियो में हम बहुत सारा पिक्चर्स ऐड कर देते हैं और वो टाइम टू टाइम 10 सेकेंड का है तो उसमें पिक्चर्स जो बदलते जाता है। एक फोटो आया, जब एक फोटो से दूसरा फोटो आया तो यो यूं कर्व करके आया सिलेंड्रिकल मोड में। उसके बाद एक फोटो से दूसरा फोटो जब बहुत सारा फूल खिलने लगा, तारों के बीच से फोटो आया, तो वो सब क्या कहते हैं, वो सब पार्ट होता है किसका, स्लाइड का। वो एनिमेशंस होता है, ट्रांजिशंस होता है, वो चीज देखेंगे आगे। तो क्या होता है, एक तो ब्लैंक इसमें होता है डॉक्यूमेंट, इसमें होता है वर्कशीट, और इसमें क्या होता है, स्लाइड। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्लाइड। अब हमको क्या कि हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ डेटा डालना है। आपको एक बार में एक ही स्लाइड मिलेगा, उस स्लाइड में क्या करना है कि आपको कुछ डाटा एंटर करना है। कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, सॉन्ग डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। स्लाइड में आप कुछ भी बेसिकली ऐड कर सकते हैं। अब एक स्लाइड का काम हो गया, फिर आपको दूसरा स्लाइड भी तो चाहिए। आपको जरूरी थोड़ी कि एक ही स्लाइड में काम खत्म हो जाए, एक ही पिक्चर्स में काम खत्म हो जाए। तो आपको अगर ऐड करना है नेक्स्ट स्लाइड तो आप Ctrl+M से कर सकते हैं, और नहीं, अगर शॉर्टकट की आपको नहीं प्रेस करना तो आप होम टैब में जाइए, न्यू स्लाइड में जाइए। जैसे इसको कीजिएगा तो ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा स्लाइड ऐड हो गया हो, काम के रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्लाइड ऐड हो गया हो, तो क्या करेंगे हम लोग, डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट करने का आसान तरीका Ctrl+Z। लेकिन याद रखना है, Ctrl+Z ऐसे नहीं दबा देना है, आपको जिस स्लाइड को डिलीट करना है उस पे कर्सर ले जाके पहले क्लिक कर देना है कि आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद Ctrl+Z कर लीजिए, आसान है काम। उसके बाद फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, डिफरेंट कलर यूज करके, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट का यूज करके, तड़क भड़क टाइप का कुछ भी बना सकते हैं, एकदम यूनिक टाइप का। आपका मन, स्वतंत्र भारत में है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए आपको कहां जाना है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ आप कैसा भी एक स्लाइड में चेंज कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेज। अब मान लीजिए कि एक स्लाइड में आप वीडियो डालना चाहते हैं, हो सकता है अगले स्लाइड में आपको इमेज डालना हो, उसके बाद हो सकता है किसी स्लाइड में आपको क्लिप आर्ट डालना। क्लिप आर्ट मतलब छोटी सी वीडियो, छोटा सा वीडियो होता है, तो वो डालना है। तो आप कैसे डालिएगा, आपको जाना है सबसे पहले कहां, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, उस ग्रुप में जाना है, आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगा, तो क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं।
नहीं तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, इमेज वाला भी ऑप्शन और वीडियो वाला भी ऑप्शन। तो इस दोनों को आप ओपन करके ऐड कर सकते हैं अपने ईच स्लाइड में। जितना आपको नंबर ऑफ स्लाइड रखना है उसमें कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड लेआउट। लेआउट मतलब एक स्लाइड ये है, इसका लेआउट बॉर्डर कुछ और रख सकते हैं, इसका मार्जिन घटा सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट। अपने स्लाइड को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्लाइड लेआउट में जाना है। उसके बाद ट्रांजिशन और एनिमेशन समझना है। जब एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर की तरफ ट्रांसफर होइएगा तो यूं ऐसे सिलेंड्रिकल हो, रेक्टेंगल टाइप का हो, या फिर आगे पीछे करके हो। जैसे आप लोग फोन में स्लाइड नहीं चेंज करते हैं, ऐप को ऐसे ऐसे स्लाइड करते जाते हैं, तो होता कि कोई ऐसे से घूम के आता हो, कोई आगे पीछे करके आता हो, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। एक एप्लीकेशन को खोलते हैं जब, तो वो यूं जूम करके निकलता है, जूम आउट करके निकलता है, फूल बन के निकलेगा, उसको कहते हैं हम लोग एनिमेशंस। तो ये है प्रेजेंटेशन, ये है स्प्रेडशीट, और ये है वर्ड प्रोसेसर, जो हमें पढ़ना था बेसिक आईसीटी स्किल में। टर्म 1 के लिए यही था बस। बेसिकली आपको पढ़ना था कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और बेसिक आईसीटी स्किल। उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल स्प्रेडशीट। टर्म 2 के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हालांकि 2 चैप्टर इधर से बच जाएगा, ग्रीन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, और उधर से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत आसान ही है टर्म 2 में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और बस